नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किस्तों वाला प्लॉट पे। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने कोई प्लॉट लेके नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बात मुझे बहुत दिनों से एक पिंच हो रही है, ठीक है, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं वो बात कहीं ना कहीं हल्का सा ज़रूर इफ़ेक्ट कर रही होगी। तो उसी बात को आपके सामने एक छोटा सा एक डिस्कशन करने के लिए, एक छोटा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए, कोई ना कोई ऐसी कोई एक छोटी सी वीडियो एक इस बात पे ज़रूर बनाई जाए कि जिस पे कि आपको कुछ क्लैरिफाई हो। क्योंकि मैं है ना खुल के जो किस्तों वाला प्लॉट हमारा नाम है, आपने देखा होगा, तो बहुत टाइम से मैं एक बात कहते जा रहा था, तकरीबन 2-3 महीने के आसपास हो गए होंगे। बल्कि वो भी क्यों मुझे रियलाइज़ हुआ, पहले मुझे भी नहीं लग रहा था पर अब मुझे भी रियलाइज़ होने लग गया है। क्योंकि हमारे एक भाई का भी परसों भी मुझे एक कॉल आया। हमारे व्यूअर हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, एक परिवार का सदस्य ही मानता हूँ मैं उनको। तो वो मुझे बता रहे, कह रहे भाई जी क्या हुआ किस्तों वाले प्लॉट का। तो मैं उनको फिर यही कह रहा था कि यार हफ्ते में आएगा, 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, 6 दिन में आएगा। पहले तो जो तकलीफ हुई किस्तों वाले प्लॉट पे वो तो हुई, वो आपने देखा होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले पोल्यूशन की बात आ गई, सबसे पहले वो पोल्यूशन वाला मैटर रह गया था क्योंकि कोई मलबा नहीं उठाने दे रहा था। फिर वो बारिश की प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पानी भर गया, तब मलबा नहीं आ पाया था। अब वो मलबे का अरेंजमेंट हुआ तो जो ज़मींदार थे जिनसे हमने ये पूरी साइट परचेज करनी थी उनसे बात होगी, क्लियर हो गया, उनको पैसा दे दिया। अब बात आ गई थी दोस्तों डिपार्टमेंट से, प्रशासन से। क्योंकि देखिए एक बड़ी पेचीदा बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आप ध्यान से सोचेंगे तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। क्योंकि कई भाइयों ने हमें फ़ोन करके ये कहा कि यार आप किस्तों वाला प्लॉट ले रहे हैं, आप दूसरा कोई प्लॉट ले रहे हैं, आप इन कॉलोनियों में प्लॉट बेच रहे हैं, तो टूट तो नहीं जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फलां जगह, कई सारी उन्होंने बात बताया कि भाई वहाँ की तरह कोई बुलडोजर चल जाए, ऐसा हो जाए। तो मैंने उनको बिल्कुल पूरी तसल्ली से ये कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए ही हम बैठे हैं, उसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और दोस्तों ये एक विश्वास होता है, और ये एक विश्वास हमें भी कहाँ से मिलता है। ये नहीं है कि कोई किसी तरीके की ज़मीन है, हमने उठा के ऐसे ही कह दिया कि नहीं टूटेगा तो वो नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होता है। एक बड़े अच्छे से उसकी इंक्वायरी करने के बाद में, उसकी कोर्ट से अच्छे से तसल्ली करने के बाद में, पेपर को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद में, डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के बाद में वो जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट होता है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमारा रानीखेड़ा वाला हुआ या हमारा प्रवेश नगर वाला हुआ या भाग्य विहार वाला हुआ या कराला वाला हुआ या फिर अगर नगर वाला हुआ, आपकी दुआ से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं। क्योंकि ये एज एक लीगल तौर पे होता है, इसमें इलीगल कुछ नहीं होता, ना हम इलीगल की तरफ कभी जाते हैं। तो दोस्तों इनमें है ना किस्तों वाले प्लॉट पे भी हमें एक एनओसी की ज़रूरत पड़नी थी। 2-3 डिपार्टमेंट से हमने एनओसी की ज़रूरत पड़नी थी। तो तकरीबन 3 डिपार्टमेंट से हमें एनओसी मिल चुकी है, एक डिपार्टमेंट बाकी रह गया है जिसमें कि उनके ही आपस में कोई ट्रांसफ़र या कोई इस कोरोना के चलते कुछ थोड़ा सा उनका डिले चल रहा है, पूरा प्रशासन नहीं आ पा रहा है। तो मतलब अब इसमें देखिए बहाना तो क्या है, ये तो सीधी सी बात है। और मैं वही आपके सामने कहने के लिए आया हूँ आज कि यार ठीक है, मुझे ये बात पिंच हो रही थी कि बहुत टाइम हो गया मुझे करते करते, मुझे ऐसा शायद मुझे भी नहीं पता था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा, तो मैं आपके सामने ऐसा डिस्कस नहीं करता। इसी वजह से मैंने कभी इतना क्लियरली नहीं बताया कि ये ज़मीन कहाँ आनी है, किस जगह पर आनी है, क्या रेट रहेगा, कितना टाइम रहेगा। उन सबको हमने कोशिश करके रोकने की कोशिश की है कि किसी ने कॉल ही कर दिया तो मैंने बता दिया उसको टाइम और रेट के आसपास का, वरना हमने फॉर्मेलिटी लीगल तौर पे हमने कभी नहीं बताया यूट्यूब के ऊपर कि क्या टाइम रहेगा और क्या वो रहेगा। तो जो दोस्तों वो डिपार्टमेंट है ना, कोरोना के चलते वो डिपार्टमेंट वाले ना तो उनका पूरा स्टाफ आ पा रहा है, ना वो पूरे स्विंग में काम कर पा रहे हैं, और ना वो एनओसी हमें करके दे पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मैं जल्दबाजी ना करते हुए, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी सीखी ही नहीं हम लोगों ने, ना तो हम कभी कोई जल्दबाजी में काम किया है, ना आज करेंगे, ना कभी जीवन में आगे हम कभी करेंगे, ना कभी किया था मेरे मित्रों, कभी भी हमने वो काम करके। तो इसलिए ना हम कभी भी ऐसा काम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में मान लीजिए हम कल उस काम को शुरू कर दें और पता चले। क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ साथ हम लोगों के साथ साथ आप लोगों के भी सपने जुड़े हुए हैं उस जगह से कि किस्तों पे है। आप दिल्ली जैसे शहर में रह के देखिए बहुत कम ऐसे इंसान हैं कि जो ये चाहेंगे कि यार या जो पेमेंट कर सकेंगे 2 से 3 महीने में, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। किस्तों पे आने के बाद में हर कोई इंसान ये चाहता
चाहता है कि यार ठीक है हमें एक अच्छी जगह मिल रही है हम लें। देखिए इससे पहले मैं इस किस्तों वाले प्लॉट के लिए मैं इससे पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लोकेशन है कि जो एक बढ़िया लोकेलिटी में रहना चाहते हैं ना, रोहिणी जैसे क्षेत्र में रहना चाहते हैं, साफ सुथरे एरिया में रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गलियां हो, बड़े बड़े प्लॉट हो, एक अच्छी लोकेलिटी हो, तो उसके लायक ही वो जगह है। पर हम अपने फायदे के लिए, देखिए आज मैं ये चाहूं कि ठीक है यार मैं अपना कुछ फायदे के कमाने के चक्कर में किसी और को ऐसे फंसा दूं, तो वो ना तो मेरी आत्मा कभी मानती उस चीज को और ना हम वो काम कर सकते हैं। हमें ना करना मंजूर, हम बैठे हैं कोई बात नहीं, आज नहीं 2 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, वो काम कर लेंगे। पर हम कभी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यार किसी के मैं अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करा दूं, क्योंकि वो ना अपने अंदर से ही वो चीज़ गवाही नहीं करेगी हमारी भी आत्मा कि मान लीजिए हम किसी का ये नहीं चाहते हैं, आज हम अगर 10 लाख रुपए कमा लें, हमारे 10 लाख रुपए कमाने के चक्कर में किसी का 5 लाख का 2 लाख का नुकसान भी हुआ तो भी हमसे वो चीज़ नहीं होती है। क्योंकि कोई हमें हमारे ऑफिस में आके ये कहे कि भाई जी आपने हमारे साथ क्या किया, तो हमारे लिए तो ये मानिए कि एक मैं आपको बस क्या बताऊं कि हमारे लिए एक चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी, तो वो वाला काम हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जल्दबाजी ना इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट आना है तो उसको फूंक फूंक के इसलिए कदम उसमें रख रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में आपको तो परेशानी होगी नहीं, उस बात को तो आप बेफिक्र रहिए, आपको तो परेशानी तब भी नहीं होनी। अगर हम आज शुरू कर लेंगे आपको परेशानी हम तब भी नहीं होने देंगे, पर हमें परेशानी ना हो। आप तो ये मानिए कि आपने तो मैंने पहले बताया था कि आप अपने भाई के पास, छोटे भाई के पास, बड़े भाई के पास, अपने बच्चे के पास आप ज़मीन ले रहे हैं, तो आपको तो परेशानी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे वो आज काम शुरू हो जाए या वो 10 दिन बाद काम शुरू हो। पर वो परेशानी मुझे ना हो क्योंकि मैं अपना बचाव देख रहा हूं उसमें, आप लोगों का नहीं। आप लोगों को तो जिस दिन से शुरू कर दिया, आप तो पहले दिन से अपने मकान बनाएं, उसमें रहें आराम से, उसमें आपके लिए तो कोई किसी तरीके का ऑब्जेक्शन या किसी तरीके का कोई सवाल है ही नहीं, किसी तरीके का भी क्वेश्चन मार्क आपके लिए नहीं है। पर ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने फेवर के लिए, कि कल को जब वहां पे काम शुरू होगा तो मुझे कोई परेशानी ना आए किसी तरीके की, आपको तो किसी तरीके की परेशानी आनी ही नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैं ना थोड़ा सा आज आप लोगों के बीच में आया हूं बगैर कोई प्लॉट लिए, क्योंकि देखिए मैं भी एक है ना आपको सही बताऊं तो देखिए आप तो आपसे, और एक बात और मैं बताना चाहूंगा बड़ी अच्छी सी, इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए थोड़ा छोटा ही रखेंगे इसको। एक मैं बात और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो अपना देश छोड़ के बाहर कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं, कहीं जापान में रह रहे हैं, कहीं लंदन वगैरह में रह रहे हैं, कहीं यूएसए रह रहे हैं, या कहीं सऊदी वगैरह में हैं, कहीं दुबई में हैं, इराक में हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे भाई हैं। जब वो लोग वहाँ से, या हमारे जैसे फौजी भाई हैं, कोई पश्चिम बंगाल से हैं, कोई झारखंड में कोई हैं जो वहाँ पे पोस्टिंग पे हैं, कोई त्रिपुरा में हैं, कोई वहाँ असम वगैरह में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, तो उन लोगों के जो फ़ोन आते हैं और वो ये कहते हैं ना कि भाई जी आपके साथ हम रहना चाहेंगे और आपसे ही एक प्लॉट लेंगे, आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती है और आपका एक विश्वास इतना अच्छा बनाया है हमारे साथ कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, आप पे ही आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो मुझे एक बड़ी अलग सी एक फील होती है। बस हमें मतलब सिर्फ उसी चीज़ चाहिए और पैसे का यहाँ कोई ऐसी वो वाली बात नहीं। ऊपर वाला ने हमें ऐसा 2 टाइम का ऐसा किया हुआ है कि हम 2 टाइम की रोटी आराम से खा सकते हैं। तो एक जो विश्वास दिखाते हैं ना, तो वो मुझ पर डबल प्रेशर ला देते हैं ये बात कह के, क्योंकि मेरा फिर डबल प्रेशर हो जाता है कि उनका विश्वास अब मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको बढ़ाने वाली बात होती है। तो एक इतना अच्छा लगता है कि इतना एक ऐसा हमारा और आप लोगों का एक रिश्ता ऐसा बन गया है कि मैं कोई भी बात करते टाइम पे अब आपके सामने कोई हेजिटेट नहीं मानता, ना कोई हेजिटेशन मानता हूँ। जो बात होती है क्लियरली होती है और हमारे व्यूअर्स इस बात को जानते भी हैं काफ़ी पुराने, कि ठीक है यार जो बात कहेंगे वो क्लियरली कहेंगे, किसी तरीके की कोई छिपावट नहीं करेंगे। ये नहीं है मैं आज कुछ हूँ आपके सामने कल कुछ हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि मैं खुद सामने से जाके मैं बात करूँ, कि उनको थोड़ा सा ये आप विश्वास भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर मैं अपनी तरफ से सफाई दूँ। और जो भी इसमें कोई कमी पेशी रह गई है या जो ये गलती मुझसे हुई है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को लाएं। और देखिए मैं एक कन्फ्यूज़न की बात थी, मैं सॉरी उस टॉपिक को भूल गया था, थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया था। जो कन्फ्यूज़न की बात थी आपको, कि मैं आज के टाइम पे मैं खुद कन्फ्यूज़ चल रहा हूँ। रात को कई बार तो आप ये मानिए 12-1 बजे तक नींद भी नहीं आती है, सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाती है।
अब उसमें क्या हो रहा है, ये इस वजह से सिर्फ कि मतलब हम उस पैटर्न पे चल रहे हैं किस्तों वाले पे, कि मैं किस्तों वाले की तरफ भाग रहा हूँ, नया मैं चीज़ यहाँ पे ले नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया कि भाग्य विहार तो एक कॉलोनी है, इसके अलावा भी वो दूसरी कॉलोनी में आएगी जो साफ सुथरी कॉलोनी होगी। तो यहाँ पे कोई हम नई चीज़ ले नहीं रहे हैं, नई चीज़ नहीं ले रहे हैं, कोई इक्का दुक्का ही नई चीज़ ले रहे हैं, ज़्यादा नई चीज़ नहीं ले रहे हैं। कोई बिल्कुल ही अच्छी मिल गई है जिसमें बहुत अच्छी लोकेशन पे तो हाथ डाल रहे हैं, वरना नहीं डाल रहे हैं। वरना हम, आपने देखा होगा अपने जो हमारी साइटें थी पुरानी, उसी में से हमारे पास जो प्लॉट बाकी हैं उसी की बना रहे हैं। तो ना मैं आपको बताऊं कि मैं इतने ज़्यादा प्रेशर में चल रहा हूं कई दिनों से कि मैं क्या करूं। यहाँ पे तो मैं नई चीज़ ले नहीं रहा हूं, तो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आप लोगों से भी देखिए मिलना जुलना कितना लेट हो रहा है, 10 दिन लग जाते हैं, 12 दिन लग जाते हैं दूसरी वीडियो आने में। और वहाँ पे एक हमारी NOC बाकी रह गई है। तो दोस्तों जैसे ही NOC हमारी वहाँ से आएगी वैसे ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में हम दोबारा जल्दी हाजिर होंगे वो लेके। और तब तक अपना प्रेम और अपना विश्वास और अपना प्यार हम पे प्लीज़ बनाए रखिएगा। किसी तरीके से कोई हमसे गिला शिकवा प्लीज़ मत रखिएगा। हम आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जहाँ भी जैसे भी आप सोचें मेरे दोस्तों। हमारे छोटे भाई भी काफ़ी सारे हैं जो हमारी भी उम्र से भी काफ़ी नीचे हैं, जो फ़ोन कर रहे हैं। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बाबूजी हैं। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को बिल्कुल अभी कुछ दिन के लिए नेगलेक्ट कीजिए प्लीज़। क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ इसीलिए दिल से ही बात कर रहा हूँ कि किसी तरीके से कोई छिपावट नहीं करना। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपने हमारे इतना ज़्यादा साथ दिया है तो थोड़े से दिन प्लीज़ और साथ दीजिए। विश्वास रखिए, बहुत जल्दी एक ऐसी साइट आपके बीच में होगी कि आप अपने मुंह से ही मुझे वहाँ पे खड़े होकर ये कहेंगे कि रोहित आपने अच्छा किया कि आपने हमें इतनी अच्छी चीज़ दी है। बेशक हमने वेट किया, कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप खुद ये कहेंगे कि हमारे भाग्य में इतनी अच्छी चीज़ थी, इतनी बढ़िया और साफ़ सुथरी, इतनी अच्छी लोकेलिटी में थी, इसके लिए हमने वेट किया, तो हमें कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे। पर प्लीज़ जो भी आपको दिक्कत हुई है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के दोबारा एक बार फिर माफ़ी मांगना चाहूँगा। इसी बीच में आपके लिए हम दूसरी साइटें लाते रहेंगे, दूसरा हल्का फुल्का प्लॉट चलता रहेगा। पर दोस्तों जैसे ही वो आएगा मैं तुरंत, सबसे पहले मैंने बताया था लेआउट प्लान पे भी एक वीडियो बनाएंगे। पर दोस्तों लेट हो रहे हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। मैंने बताया आज मेरा यहाँ आने का मतलब यही था कि आपको ये बता दूं कि लेट किस वजह से हो रहा है। लेट सिर्फ एक NOC की वजह से हो रहा है। जब तक वो NOC नहीं आएगी, जब तक मैं अपने आप को सेफ नहीं मानता, आप सेफ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, पर मैं अपने आप को सेफ नहीं मानता। जिस दिन वो NOC आ गई, मैं अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, माताओं से, बहनों से, अपनों से खुल के ये बात कहूँगा कि आप आएँ, आपके लिए इतनी अच्छी साइट आ गई है और 100% उस साइट पे जाने के बाद आप मना नहीं करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और विदा चाहूँगा। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के अंदर। नमस्कार।